बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको फ़िश वॉश करने का जो सही तरीका है वो बताऊंगी। तो ये देखिए मेरे पास फ़िश है और फ़िश को मैंने लगाना है नमक, क्योंकि मैंने फ़िश वाले से जब फ़िश ली थी तो मैंने नमक नहीं लगाया था। तो अब ये देखें मैं फ़िश को रख रही हूँ साइड पर और सिंक के अंदर एक बॉल रखूँगी। और अब मैंने क्या करना है कि फ़िश के एक एक पीस को पकड़ के मैंने नमक लगाना है। फ़िश को वॉश करना ही सबसे मेन स्टेप होता है। अगर आप अच्छी तरह से फ़िश को वॉश नहीं करेंगे तो फ़िश के अंदर से एक गंदी सी स्मेल आएगी, चाहे आप जितना भी अच्छा उसको फ्राई कर लें या जितने भी अच्छे मसाले लगा लें। तो इस तरह से आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं से भी कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। तो ये देखें आपने इस तरह से नमक लगाना है और बहुत ध्यान से आपने लगाना है नमक इसके लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों तरफ लगना चाहिए। और ये देख रहे हैं आप कि ये स्किन वाली मछली है। स्किन वाली जो फ़िश होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि स्किन जो है बजाते खुद उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं। तो आपको स्किन वाली ही फ़िश खानी चाहिए। तो इस तरह से देखिए आपने सारी फ़िश को नमक लगा लेना है। आप इसको वैसे भी नमक लगा सकते हैं जैसे हम चिकन को लगाते हैं। बिल्कुल आपने नमक ऊपर डाला और उसको ऊपर नीचे करके जरा सा टॉस करके उसको रख दिया। नमक लगाने के बाद कम से कम आपको इसको 2 से 3 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे ज़रूर रखना है, और वो भी फ्रिज के अंदर आपने रखना है। और ये देखिए मैंने नमक सारा लगा लिया है और जो बाकी बचा था वो इसके ऊपर डाल दिया है। अगर आप इसकी क्वांटिटी पूछना चाहें कि ये कितनी क्वांटिटी है, तो ये आप कह लो कि 2 जो आपकी मुट्ठी होती हैं आपने इस तरह से भर के नमक की लगा देनी है फ़िश को। चलें जी, इसको रखते हैं फ्रिज के अंदर। और अब टाइम हो गया है इसको धोने का। तो ये देखें मैं इसको किस तरह से वॉश कर रही हूँ, किस तरह से धो रही हूँ। मल के आपने इसको धोना है ताकि जितना भी नमक था वो सारा उतर जाए। और इसके अंदर जो है स्किन में थोड़े से शेल्स होते हैं, आपने अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि वो शेल्स भी उतर जाएं। तो ये देखें मैं इसको किस तरह से वॉश कर रही हूँ। जो वॉश करने का स्टेप है वो सबसे मेन स्टेप होता है। तो आपने इस तरह से वॉश करके एक बास्केट के अंदर इसको रख देना है ताकि जितना भी पानी है वो स्टेन हो जाए। और मैंने नीचे प्लेट रखी हुई है, जितने भी शेल्स होंगे उसको आपने इस तरह से नाइफ के साथ उतार लेना है। और याद रहे इसको आपने बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। और जो न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरी वीडियो पहली बार देखी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने कभी फ़िश वॉश नहीं की वो याद रखें कि जब भी आप फ़िश वॉश करेंगे तो आपने बहुत ध्यान से फ़िश वॉश करनी है, क्योंकि जो फ़िश के थोड़े से कांटे होते हैं समटाइम वॉश करते हुए आपके हाथ पे भी लग जाते हैं, जो बाद में आपको बहुत जलन देते हैं। तो आपने बहुत एहतियात के साथ धोनी है। और ये देखें एक दफ़ा मैंने वॉश कर ली है। तो चलें जी, ये देखें मैंने दोबारा से इसको पानी के नीचे रख दिया है। खुले पानी के नीचे इसको एक दफ़ा फिर से वॉश कर लेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2 से 3 दफ़ा फ़िश को ज़रूर वॉश करूँ, क्योंकि कोई ब्लड रह जाता है या फिर कोई शेल रह जाता है तो वो भी अच्छी तरह से उतर जाए और ब्लड जो है वो अच्छी तरह से वॉश हो जाए, तो स्मेल भी नहीं आएगी और फ़िश भी मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं आप कि मैंने स्किन वाली फ़िश यूज़ कर रही हूँ और इसके बड़े बड़े से पीस करवा लिए थे, क्योंकि मैं इसको लगाऊंगी मसाला और इसको फ्राई करूंगी। इंशाल्लाह मसाला लगाने की रेसिपी भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। तो ये देखें जी, ये फ़िश का जो है फेस है और इसको भी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, क्योंकि इस जगह पे ब्लड ज़्यादा होता है। तो इसको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। ये ज़्यादातर फ्राई में यूज़ नहीं होता, इसका सालन बनता है। इसका कहते हैं कि शोरबा जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो आपने इसको भी अच्छी तरह से वॉश करना है, ब्लड कहीं पे भी नहीं रहना चाहिए। और आपने इस तरह से नाइफ़ के साथ वॉश कर लेना है। अगर आपको हाथ से वॉश करना नहीं आ रहा तो आपने नाइफ़ पकड़ लेनी है और अच्छी तरह से इसको नाइफ़ के साथ साफ़ कर लेना है। बहुत से लोग नाइफ़ के साथ इस तरह से इसको ट्रिम भी करते हैं, खरोचते भी हैं थोड़ा सा। तो आपने इसी तरह से कर लेना है, चाहे आप नाइफ़ के साथ करें चाहे आप हाथों के साथ करें। बहुत एहतियात के साथ आपने फ़िश को वॉश करना है। तो ये देखें जी
आपने फ़िश को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं हाथों के साथ करूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस तरह से नाइफ़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसको वॉश करने के लिए। इसकी स्किन के ऊपर हल्के से बाल से होते हैं, तो अगर आप इस तरह से नाइफ़ के साथ करेंगे तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। और स्किन वाली साइड पे ही आपने नाइफ़ यूज़ करनी है, दूसरी साइड पे आपने नाइफ़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप नाइफ़ का इस्तेमाल करेंगे तो फ़िश ख़राब भी हो सकती है इस वाले पार्ट से। तो आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो ये देखें जी, फ़िश अच्छी तरह से वॉश हो चुकी है। तो अब इसको मैं रख रही हूँ दोबारा से सिंक के अंदर। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन आपने ज़रूर दबाना है, ताकि हर नई वीडियो, हर मज़ेदार वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ये देखें जी, स्किन अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है, आपने भी इसी तरह से करनी है। और याद रहे कि फ़िश वॉश करने के बाद आपने इसको 2 से 3 घंटे का टाइम ज़रूर देना है, ताकि पानी अच्छी तरह से स्टेन हो जाए। उसके बाद ही आपने मसाले लगाने हैं। तो चलें जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगली दफ़ा हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।